दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें हम मानते तो हैं, उसे स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं जानते कि आखिर वो क्यों मनाई जाती हैं या फिर ऐसा क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विवाह में या शादी में 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं। क्योंकि ये 7 वचनों और 7 जन्मों का प्रतीक होते हैं। तो सुहागिन महिलाएं लाल रंग की वस्त्र क्यों पहनती हैं? क्योंकि लाल रंग सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कुंवारी लड़कियां शादी से पहले हल्दी क्यों नहीं लगाती हैं? हल्दी को शादी से जुड़ा शुभ माना गया है, इसलिए यह एक परंपरा बनाई गई है। शादी में दूल्हे का कान क्यों पकड़ा जाता है? यह मजाकिया तौर पर उसको कान पकड़वाया जाता है ताकि वो अपने ससुराल की जिम्मेदारी को समझे। किसी के पैर छूने से आशीर्वाद क्यों मिलता है? क्योंकि यह सम्मान और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। घर की नई बहू से पहला खाना क्यों बनवाया जाता है? क्योंकि यह परंपरा घर के वातावरण में बहू को घुलने मिलने की अवसर देती है। शादी में कंगना क्यों बंधा जाता है? क्योंकि यह बुरी नज़र से बचाने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दुल्हन के डोली के आगे नारियल क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। भैया दूज पर बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना क्यों करती है? यह रक्षाबंधन की तरह भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। मंगलसूत्र सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही क्यों पहनती हैं? क्योंकि यह विवाहिता का प्रतीक माना जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। आखिर लड़की के जन्म पर लोग क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि एक सामाजिक कुरीति है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने से क्यों रोका जाता है? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया है कि ग्रहण के समय में हानिकारक किरणें निकलती हैं और गर्भवती महिला जब उस ग्रहण को देखेगी तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। आखिर मंगलवार और शनिवार को नाखून काटने से क्यों मना किया जाता है? क्योंकि पुराने समय में इन दिनों को शुभ और विशेष माना जाता है ताकि आगे के समय में कोई अनहोनी ना हो सके। आखिर रातों को झाड़ू लगाने से क्यों मना किया जाता है? क्योंकि पहले के समय में रोशनी की कमी में गहने और पैसे के साथ झाड़ू को फेंक देते थे, जिससे यह परंपरा बन गई। खाली हाथ नमस्ते करना क्यों मना होता है? क्योंकि यह आदर और सम्मान का प्रतीक है। बिल्ली रास्ता काट दे तो क्यों अशुभ माना जाता है? क्योंकि यह एक सिर्फ अंधविश्वास है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आखिर सोने के गहने पुरुषों को क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि सोना शरीर को ठंड करता है, जबकि पुरुषों को गर्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आखिर क्यों पहले के लोग रात में बाल नहीं कटवाते थे? क्योंकि पहले के समय में रोशनी के कमी के कारण दुर्घटना बने रहने की संभावना होती थी। घर के दरवाजे पर स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नई किताबों और पैसों पर हाथ लगाने से पहले माथे क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि यह सम्मान और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। खाने के बाद तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि तुरंत पानी पीने से पाचन को ये प्रभावित करता है। दूध पीने के बाद मछली क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि इससे एलर्जी और त्वचा संबंधित समस्याएं हो सकती है। भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ धोने की परंपरा क्यों है? क्योंकि यह स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। किसी के जूठे भोजन खाना क्यों अशुभ माना जाता है? क्योंकि यह स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा नियम है। खाने के बाद मीठा क्यों खाया जाता है? क्योंकि यह पाचन को सुधारता है और भोजन के संतुलन को बनाए रखता है। मंदिरों में जूते चप्पल क्यों नहीं पहने जाते हैं? क्योंकि जूते चप्पल धूल मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, अतः पवित्रता बनाए रखने के लिए हमें मंदिरों में जूते चप्पल नहीं ले जाने चाहिए। मंदिरों में दक्षिणा क्यों दी जाती है? क्योंकि यह दान का प्रतीक है, जिससे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और गरीबों की मदद होती है। नदियों में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? पुराने समय में सिक्के तांबे के बने होते थे, जो पानी को शुद्ध करने में मदद करते थे। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि यह शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे बुरी किस्मत दूर होती है। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह भगवान शिव की कृपा और आत्मशुद्धि को पाने के लिए रखा जाता है। कुंभ मेले में स्नान क्यों किया जाता है? क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इससे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधों को शाम के समय जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? क्योंकि मान्यता है कि शाम के समय तुलसी माता विश्राम करती है और उस समय जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक क्यों जलाया जाता है? क्योंकि मान्यता है कि पीपल में देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी के कंधे पर हाथ रखने से मना क्यों किया जाता है? क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा देती है, जिससे व्यक्ति की एकाग्रता भंग हो सकती है। किसी की छाया पर पैर रखने से मना क्यों किया जाता है? क्योंकि व्यक्ति की छाया उसकी आत्मा का प्रतीक माना जाता है।